everyone. So in this video I'm planting my new tulsi plants. So अगर आप बहुत ही कोल्ड और स्नोई रीजन में रहते हैं तो अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर जब आप नए तुलसी के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. अप्रैल के टाइम में जो स्प्रिंग टाइम होता है, अगर आप इस टाइम जो मार्च टू अप्रैल होता है, मैं अप्रैल में ही डालती हूँ बिकॉज यहाँ पे अप्रैल में थोड़ा स्प्रिंग जैसा हो जाता है. लाइक इट्स लाइक नीदर वे टू कोल्ड, ब्रूटल कोल्ड नहीं होता है. सो अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी. बट आप फ्रॉम मार्च एंड टू अप्रैल में आप तुलसी के सीड्स आप सो कर सकते हैं एंड इट विल ग्रो वेरी नाइसली. जो 3 to 4 मंथ्स का जो प्रेशियस समर होता है, इसमें आपके जो प्लांट्स है तुलसी के वो 1 to 4 फीट तक आराम से आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर टेक केयर करें और प्रॉपर ट्रांजिशन करें. तो यहाँ पे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है और -20 डिग्रीज 22 डिग्रीज टेम्परेचर इतना विंटर्स में हो ही जाता है. और टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी 10 फ़ारेनहाइट हो जाता है, कभी 0 फ़ारेनहाइट हो जाता है एंड कभी -5 फ़ारेनहाइट इतना भी हो जाता है. तो विंटर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्श होते हैं. तो उस हिसाब से जो मेरे पास जो 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का जो प्रेशियस समर होता है, मैं हर साल अपने नए तुलसी के जो पौधे हैं उनको ग्रो करती हूँ. तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू है कि मैं कैसे उनका बिगनिंग जो स्टार्ट है वो कैसे कर रही हूँ. तो अगर आप फर्स्ट टाइम तुलसी ग्रो कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी. तो आप जो है तुलसी के सीड्स प्रिपेयर कर लीजिए और आप अप्रैल में उनको सो कर दीजिए. और मेक श्योर कि आप वेजिटेबल मिक्स ही यूज़ करें. जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत सारे आते हैं स्टोर में, बट मैं सिर्फ वेजिटेबल मिक्स ही यूज़ करती हूँ. जो पॉटिंग मिक्स होता है जिसमें आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं. और जो पुराने जो मेरे जो कंटेनर्स होते हैं, मैं उनको थोड़ा रीपेंट कर देती हूँ, उससे वो थोड़े से फ्रेश लगते हैं. मेरे पास सैम्पल पेंट है जो मैंने होम डिपो से ख़रीदा था लास्ट ईयर और वो अभी भी मेरे पास है, वो ख़त्म नहीं होता है. इट कॉस्ट ओनली लाइक $3 to $4. एंड मेरे पास वो हमेशा छोटे छोटे सैम्पल्स हमेशा घर में रहते हैं, तो मैं उनको पेंट करके सारे जो मेरे कंटेनर्स होते हैं उनको मैं पेंट कर देती हूँ. और मैं हर साल तुलसी की जो है वो सॉइल चेंज कर देती हूँ. अगर वो बहुत ही इंटरनली रूटेड होते हैं तो एटलीस्ट मैं जो टॉप लेयर होता है उसमें मैं नया सॉइल हमेशा ऐड करती हूँ. अगर आपको प्रॉपरली आपको सॉइल मिक्स बनाना है तो सैंड और आपको मैन्योर का और आपका जो पॉटिंग मिक्स है उसका आपको मिक्सचर प्रिपेयर करना होगा और आप उसमें अपने नए तुलसी के जो सीड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूंगी जब मैं नया सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करूंगी. लेकिन अभी ये छोटे कंटेनर्स हैं तो इसमें मैं सिर्फ सॉइल डालूंगी और सीड्स मैं अपने ऐड करूँगी. जो तुलसी के जो छोटे छोटे जो पौधे जो हैं इनमें ग्रो होंगे और ट्रांजिशन जब मैं बड़े उसमें कंटेनर में करूँगी तब मैं उसमें नया पॉटिंग मिक्स कैसे बनाती हूँ जो परमानेंटली मेरा जो एक ही कंटेनर रहेगा, क्योंकि मैं ट्रांजिशन के हिसाब से पौधे ट्रांजिशन करती हूँ फ्रॉम छोटे कंटेनर्स टू बिगर कंटेनर्स. तो ये पॉटिंग मिक्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दिस वन यू कैन ग्रो वेजिटेबल्स इन इट. एंड यहाँ पे मैं सीड्स डाल रही हूँ. सीड्स जो है अगर आप बहुत ही छोटे कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 5 to 6 सीड्स आप उसमें सो कर सकते हैं. अगर आप 5 to 6 सीड्स डालते हैं तो उसमें से कम 2 या 3 पौधे आपके ज़रूर आपके पौधे ग्रो होंगे. बट मेरे जो कंटेनर हैं वो थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, मीडियम एंड छोटे साइज़ के हैं. तो मैं इनमें कम से कम 10 से 15 सीड्स डालूँगी. 10 से 15 सीड्स डालूँगी तब जाके उसमें से 3 या 4 कम से कम 3 या 4 ग्रो होंगे. बिकॉज़ यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होता है और विंड डैमेज के कारण सीड्स जो होते हैं या तो वो कभी उसमें से सॉइल में से ही बाहर आके उड़ जाते हैं, विंड डैमेज हो जाता है. या फिर यहाँ पे स्क्वायरल्स और राइकून और बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, वो जाके डिग करते हैं और दे ट्राई टू लाइक टेक द सीड्स आउट. ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे बिकॉज मैं थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा वाइल्ड लाइफ थोड़ा ज़्यादा है. तो इट हैपन्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक माय सनफ्लावर सीड्स भी जब मैंने अभी डाले थे तो काफ़ी स्क्वायरल्स आते हैं और वो उनको डिग करके वो खा जाते हैं. तो इसका थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सीड्स हैं वो डैमेज नहीं हो. और जो सीड्स है आपको सिर्फ फर्स्ट लेयर में डालना है और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डालना है. आप मेक श्योर यू डोंट हैव टू लाइक डिग इनसाइड एंड पुट द सीड्स बिकॉज इफ़ यू आर एडिंग लाइक बहुत ज़्यादा सीड्स अगर आप अंदर तक अगर आप टिक करके डालेंगे तो पेड़ आपका जो है कभी पौधा आपका ऊपर नहीं आ पाएगा.
मेक श्योर जो सीड्स है वो सिर्फ अपर लेयर में ही डालना है और उसके ऊपर आप सिर्फ थोड़ा सा सॉइल डाल दीजिए, दैट्स इट। दिस इज़ माय बिगनिंग जर्नी कि कैसे मेरे पौधे मैं उनको ग्रो करती हूँ, तुलसी के छोटे पौधे। एंड इन दिस वीडियो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस मच। एंड जो सेकेंड वीडियो होगा कैसे मेरे पौधे उग रहे हैं और मैं कैसे टेक केयर कर रही हूँ, मैं आपको उस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ इसमें सॉइल डाला है एंड दैट्स इट। एंड इसमें थोड़ा सा स्प्रे मिस्ट फॉर्म में ही मैं पानी डालूंगी, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा स्प्रे मिस्ट फॉर्म में डालना है। और पौधे जो हैं आपके जो कंटेनर्स वो टोटली 3 महीने के लिए सिर्फ बाहर ही रहेंगे, 3 to 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि उनको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है और सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तुलसी के पौधों को। तो अभी जो 3 मंथ्स का जो प्रेशियस समर है वो इस समर में आराम से 1 to 4 फीट तक बढ़ जाते हैं पेड़। तो दिस इज़ द टाइम कि मैं उनको सिर्फ बाहर रखती हूँ। उसके बाद जैसे ही October 1 to 15 होता है, यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगती है। तो मैं तुरंत ही लाइक समवेयर अराउंड 15 अक्टूबर तक प्लांट्स को मुझे अंदर मूव करना पड़ता है। आई विल सजेस्ट कि 1 अक्टूबर में आप प्लांट्स अंदर मूव कर लें, बिकॉज टेम्परेचर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है और उससे आपका प्लांट डैमेज हो जाता है। मैं प्लांट बल्ब का भी यूज़ करती हूँ फॉर इंडोर पर्पज। सो इफ़ यू वांट, दिस इज़ द इंडोर प्लांट बल्ब विच यू कैन बाय फ्रॉम वॉलमार्ट। दिस इज़ फॉर लाइक $4 or $5। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइस, बट समवेयर अराउंड $4 or $5। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग माई फर्स्ट, लाइक ये बिगनिंग है जो मैं तुलसी के पौधे अपने ग्रो कर रही हूँ। So hope you guys like the video and thank you for watching.